हेलो गाइस, अर्जुना इंग्लिश क्लासेज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। और आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। पहले लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये नंबर 8 टेंस है, पास्ट का सबसे एंड वाला टेंस है। अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, और इसमें टाइम भी दिया होता है, समय भी, जिसके लिए हम सिंस फॉर लगाएंगे, उससे पहले फिर टाइम लगाएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, तो आइडेंटिफिकेशन ये उसकी भी पहचान होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी, बट टाइम का डिफरेंस है केवल। उसमें टाइम नहीं होता, इसमें टाइम होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। सिंगल हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हैड बीन ही आएगी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है इस टेंस में। अब सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित समय कैसा होता है और अनिश्चित कैसा होता है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आपको बताया गया है उस वाली वीडियो में। इसमें एक बार फिर से बताते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय में डिफरेंस क्या होता है। मानो कि कोई सेंटेंस ऐसी है कि वह इस विद्यालय में सन 2005 से पढ़ा रहा था, तो सन का नाम दिया हुआ है, वर्ष का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए इसको निश्चित समय बोलेंगे और उससे पहले लगाएंगे सिंस 2005। और अगर ऐसे दिया हुआ है 2 वर्ष से पढ़ा रहा है, 10 वर्ष से, 7 वर्ष से, संख्या दी गई हो, नंबर दिया गया हो, तो फिर उसको अनिश्चित मानेंगे। फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष से, 5 वर्ष से, 6 वर्ष से। अगर सन का नाम ना दिया गया हो तो वो अनिश्चित समय है। ऐसे ही अगर मंथ का नाम दिया गया है कि वह जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा था, तो सिंस लगाएंगे, क्योंकि फिक्स हो गया मंथ का नेम। पर अगर ऐसे हो 2 महीने से, 3 महीने से, तो फिर लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स या फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। अगर डे का नेम दिया हुआ हो, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, रविवार से, तो सिंस आएगा, क्योंकि फिक्स हो गया डे का नेम। पर ऐसे हो कि 3 दिन से, 2 दिन से, 5 दिन से, तो फिर हम लगाएंगे फॉर 5 डेज। अगर सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात हो, तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अगर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे से कोई काम किया जा रहा था, तो फिर लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, या 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। अगर दिया हुआ हो यस्टरडे, कल से, तो सिंस लगाएंगे। और अगर बजे दिया हुआ हो तो भी सिंस का यूज करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। सिंस दिया, यस्टरडे दिया हुआ है तो सिंस लगाएंगे। और अगर मिनट्स दी गई हैं तो फॉर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से। अगर बजे दिया हो तो सिंस लगाएंगे, 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। और गाइस ऐसे दिया हुआ हो कि लंबे समय से, तो पता नहीं कितने लंबे टाइम से, तो फॉर लगाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कुछ टाइमिंग की बात बताई है, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम कैसा होता है, सिंस कब लगाना है हमको, फॉर कब लगाना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यह मोर 4 दिन से जंगल में नाच रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन नाच रहा था, यह मोर, दिस पीकॉक। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि बाकी टेंसेस में भी किया जाता है, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फिर वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी आएगी, जैसा कि यहाँ भी बताया गया कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। दिस पीकॉक हैड बीन डांसिंग। जब किसी वर्ब में ई आती है तो ई को हटा के वहां आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने के लिए ई को हटा दिया जाता है। डांसिंग,
कहाँ पे नाच रहा है? जंगल में। ये कंप्लीमेंट है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। दिस पिकॉक हैड बीन डांसिंग इन द फॉरेस्ट, यह जंगल में, यह मोर जंगल में नाच रहा था। अब बस टाइम बचा है, अब टाइम को लगाएंगे। सबसे पहले से की इंग्लिश लगाएंगे, सिंस या फॉर, क्योंकि 4 दिन है, पता नहीं है कौन से 4 दिन है, दिन का नाम नहीं आया इसलिए सिंस नहीं आएगा, फॉर का यूज करेंगे। और फॉर के बाद डेज लिखेंगे, 4 दिन, फॉर 4 डेज। ये 4 इस 4 की इंग्लिश है, डेज दिन, और से के लिए 4 आया है क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब एक निगेटिव सेंटेंस और देखते हैं। सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है, अकेली, सबके साथ हैड बीन ही आएगी। अब एक निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यह है चपरासी, सुबह से घंटी नहीं बजा रहा था। निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आया है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दिस पियोन, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। जब दो दो वर्ड्स में हो हेल्पिंग वर्ब तो दोनों वर्ड्स दूर लगाते हैं। हैड और बीन 2 शब्द हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो दोनों को दूर लगाएंगे, नहीं कि इंग्लिश नोट बीच में आएगी। दिस पियोन हैड नॉट बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बजाने की होती है रिंग, और इसमें आईएनजी भी लगाएंगे क्योंकि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी जाती है। दिस पियोन हैड नॉट बीन रिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या नहीं बजा रहा था? घंटी, द बेल। इसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सुबह से, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय होता है, डेफिनेट टाइम है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। सारे निगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, हैड बीन के बीच में नोट लगाना है। नाउ लेट अस सी इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। अगर क्या शुरू में आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस होता है। क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बाद में। जब शुरू में क्या आता है इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब इसको बनाने का रूल क्या है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट को क्या आया है तो हमको वोट नहीं लगानी है इसकी इंग्लिश, इसके प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आएगी इस टेंस की। सबसे पहले हैड, और हेल्पिंग वर्ब भी 2 वर्ड्स में है तो दोनों वर्ड्स दूर दूर आएंगे, बीच में अब सब्जेक्ट आएगा। हैड और बीन हमने दूर दूर लिख लिया, बीच में सब्जेक्ट माली, द गार्डनर। हैड द गार्डनर बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तोड़ रहा था, फूल तोड़ने के लिए हम प्लक का यूज करेंगे, प्लकिंग द फ्लावर। अब टाइम लगाएंगे 2 घंटे से। 2 घंटे पता नहीं सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के हैं, आधी रात के हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ये इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए 4 लगाया है। अब 2 घंटे की इंग्लिश लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस सारे ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड लाएंगे हैड, आफ्टर दैट वी विल राइट सब्जेक्ट, फिर हम बीन लगाएंगे दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज करेंगे, फिर जो सेंटेंस में दिया है, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, आफ्टर दैट टाइम। अब एक सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। कुछ लड़के दोपहर से पार्क में क्यों टहल रहे थे?
अब ये इंटेरोगेटिव सेकंड है, क्या कब कहाँ क्यों कैसे किसका कितना कौन कौन सा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश लिखेंगे वाई। आफ्टर दैट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सम बॉयज, कुछ लड़के। अब बीन का यूज किया जाएगा। हैड और बीन दो वर्ड हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के, दोनों को दूर दूर यूज करके बीच में सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। वाई हैड सम बॉयज बीन, टहलने की इंग्लिश लगाएंगे वॉक, वॉकिंग। पार्क में, इन द पार्क। अब यूज करेंगे सिंस या फॉर का दोपहर से। दोपहर एक फिक्स टाइम होता है सिंस आएगा। नून होता है दोपहर। और ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। अब एक कौन वाला सेंटेंस और देखते हैं जिसमें बीच में कौन आ जाए। कई दिन, कई दिन से तारे कौन गिन रहा था। कई दिन से तारे कौन गिन रहा था, जैसे ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इसमें टाइमिंग स्टार्टिंग में ही दे दी है, सबसे पहले टाइमिंग आई है। बाकी सेंटेंसेस में टाइमिंग कहीं बीच में आती थी, यहाँ पे सबसे पहले ही आ गई। कई दिन से तारे कौन गिन रहा था, तो स्टूडेंट्स कौन वाले सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखी जाती है हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है हैड बीन। हर टेंस में ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हु आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हु हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे काउंटिंग। आफ्टर दैट वी विल राइट ऑब्जेक्ट तारे, हु हैड बीन काउंटिंग द स्टार्स, तारे कौन गिन रहा था। अब कई दिन, दिन का नेम तो आया नहीं जो सिंस हम लगा सकें, अब पता नहीं कितने दिन है, तो फोर वी विल यूज फोर, से की इंग्लिश फोर लगाएंगे। कई दिन की इंग्लिश होती है मैनी डेज। कौन वाला सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होती है। इसमें टाइम भी दिया होता है, तभी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, वरना ये पहचान तो रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, बस टाइम का डिफरेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है इस टेंस में। डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम बताया गया है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। जब बात फिक्स हो, टाइम फिक्स हो तो सिंस लगाएंगे, और फिक्स ना हो तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे डेट, ईयर का नेम दिया गया है वर्ष का, क्लियर हो गई बात 2005 से। अगर मंथ का नाम दिया गया हो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो भी सिंस आएगा। किसी डे का नेम दिया गया हो तो भी सिंस आएगा। सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, इन सब के लिए सिंस का यूज करेंगे। कल, बीते हुए कल के लिए सिंस का यूज होगा। बजे के लिए भी सिंस का यूज होगा। फॉर का यूज कब होगा, वर्ष का अगर काउंटिंग दी गई हो, नंबर दी गई हो, संख्या दी गई हो वर्ष की, तो फॉर लगाएंगे। अगर मंथ की भी संख्या दी गई हो फॉर लगाएंगे। दिन की संख्या दी गई हो फॉर लगाएंगे। घंटों की संख्या दी गई हो, घंटे के लिए 2 लगाएंगे। मिनट के लिए, घंटे के लिए 4 लगाएंगे, और मिनट के लिए भी 4 का यूज होगा। लंबे समय से, जैसे ये पता नहीं कितना लंबा समय है, फिक्स नहीं है टाइम, तो 4 का यूज करेंगे। स्टूडेंट जैसा कि बाकी टेंसेज में आपको पढ़ाया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सेम ही होता है, बस था का डिफरेंस है टेंस का। उसमें रूल भी लिखवाया गया था, इसमें बिना रूल के हमने पढ़ाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट का आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यह है मोर दिस पिकॉक, 4 दिन से जंगल में नाच रहा था। फिर हैड बीन लगाई है हेल्पिंग वर्ब, दिस पिकॉक हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया डांसिंग। इन द फॉरेस्ट, ये कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, इन द फॉरेस्ट। फिर सिंस फॉर का यूज किया है, फॉर 4 डेज, 4 दिन, क्योंकि अनिश्चित समय था इसलिए फॉर का यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस निगेटिव है, यह चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा था। दिस पियोन हैड बीन के बीच में नोट लगाया जाता है, हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को आती है क्या वाला सेंटेंस बनाने में। सोचते हैं कि क्या की इंग्लिश वॉट आएगी, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का वर्ड आता है, अगर 2 वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब है तो पहला पहले आएगा,
दूसरा थोड़ा गैप से लिखेंगे, बीच में आएगा सब्जेक्ट। और गार्डनर में बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं मिस्टेक करते हैं गार्डनर की स्पेलिंग लिखने में, वो स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, जबकि कुछ चीज़ें अपने आप ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि पहले गार्डन हमको लिखना है, ई यहाँ आएगा और बाद में ई आर जोड़ दो तो ये गार्डनर हो जाता है। हैड द गार्डनर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। प्लकिंग द फ्लावर, ये ऑब्जेक्ट है फ्लावर। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का यूज किया है। कुछ लड़के दोपहर से पार्क में क्यों टहल रहे थे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड है, क्योंकि क्या कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेकंड होता है। इनको बनाने के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखिए वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन दूर दूर आया है, बीच में सब्जेक्ट आएगा सम बॉयज, वर्ब में आईएनजी वॉकिंग, पार्क में ये कंप्लीमेंट है इन द पार्क, सिंस नून दोपहर, क्योंकि निश्चित समय होता है सिंस नून। अब कौन वाला सेंटेंस है नंबर 5, कई दिन से तारे कौन गिन रहा था। पहले कौन की आएगी हु, कौन वाले में सब्जेक्ट होता नहीं है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब एक साथ आई है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब गैप से नहीं आई हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, हु हैड बीन, फिर गिनने की काउंट होती, आईएनजी लगाएंगे। काउंटिंग द स्टार्स, तारे ऑब्जेक्ट है। फॉर मैनी डेज, कई दिन अनिश्चित समय है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।